Hello, student, and welcome to Rasa International School. Today's art chapter for class 4, Social Science, chapter 9, Our Forest and Wildlife. And today we have topics to discuss: semi-desert forest, tidal or mangrove forest, mountainous forest. From the page number 57 to 58. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 4 के लिए है, सामाजिक विज्ञान चैप्टर 9। और आज हम जिस चैप्टर की वो बात करेंगे वो होगा अवर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, यानी हमारे जो जंगल हैं और जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे। सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट फॉरेस्ट। These type of vegetations grow in area where the annual rainfall is less than 50 centimeter. Mostly thorny bushes, acacia, babool, and sand-binding grasses are found in this vegetation zone. The Indian wildlife date, known as khajur, is common in these desert. अब हम बात करते हैं सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट फॉरेस्ट, मतलब हम ऐसे फॉरेस्ट की बात करते हैं जो डेजर्ट, जो रेगिस्तान में है। अब ये किस टाइप, यहाँ पे किस टाइप का एक वेजिटेशन होती है, यहाँ पे किस तरीके की वाइल्ड लाइफ है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सबसे कम बारिश होती है। एनुअल जो वहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो कितना होता है, 50 डिग्री सेंटीमीटर। तो मोस्टली यहाँ पर जो एक वेजिटेशन देखने को मिलेंगी, जो पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे वो होंगे थॉर्नी बुशेस, अकाशियन बबूल, यानी बबूल की झाड़ियाँ, और जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियाँ, वो देखने को मिलेंगी। एंड द सैंड बाइंडिंग ग्रासेस आर फाउंड इन द वेजिटेशन जोन। अब यहाँ पे इस तरीके का एक वेजिटेशन होता है, ये मतलब आपको ये कैक्टस, बबूल और ये छोटे छोटे जो बुशेस होते हैं, जो थॉर्नी बुशेस होते हैं, ये यहाँ देखने को आपको मिलेंगी। द इंडियन वाइल्ड डेट नोन एज खजूर। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो इंडियन जो डेट होती है जो उगते हैं उसको हम बोलते हैं खजूर। यहाँ पे एक जो उगता है वो खजूर यहाँ बहुत अच्छे से उग जाता है। खजूर इज़ अ कॉमन इन दिस डेजर्ट। द अदर कॉमन ट्रीज आर अकाशिया, कैक्टी, झार एंड वाइल्ड पाम। अब जो अलग तरीके का जो एक अलग एक जो एक यहाँ प्लांट्स उगते हैं वो है, मतलब कैक्टस है ना, बबूल है, ये सब यहाँ देखने को मिलते हैं। दीज प्लांट ग्रो फोर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। दे हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक फ्लैशी स्टेम विच दे स्टोर वाटर एंड सर्वाइव ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्रॉट। अब यहाँ के जो प्लांट हैं वो किस तरीके के होते हैं कि यहाँ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जा रही होती हैं, है ना, ज़मीन के काफ़ी अंदर तक जा रही होती है, रूट काफ़ी लंबी होती है। वो क्या करती है कि वो वाटर को ऑब्जर्व करती है, जितना भी अंडरग्राउंड थोड़ा बहुत जो पानी होता है वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करती है, और ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। दीज वेजिटेशन आर फाउंड इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, पंजाब एंड कर्नाटक। अब इस टाइप के जो रेगिस्तान है देखने को कहाँ मिलते हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक। Now look at the second topic, tidal and mangrove forest. These forests grow along the coast and the edges of the deltas. The deltas of the Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. They are called tidal forest. In West Bengal, these forests are known as Sundarban. The Sundari is the most significant tree in this forest. The other notable trees of this forest are Hogla, Garan, Geva, Pasur, etc. These forests supply timber for construction and boat making. अब हम बात करते हैं टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट की। अब टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो मतलब कोस्ट के पास, मतलब जो नदी के पास है, समुंदर के पास जो बसे हुए होते हैं, जिनके किनारों पे समुंदर या नदी होती है, वो जो एक फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, मतलब आसपास जो हैं जंगल होते हैं और उसके आसपास नदी या समुद्र का कोई किनारा होता है, तो उससे लगे हुए जैसे कोई आइलैंड होता है ना, हम उस फॉरेस्ट को बोलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। मतलब इसके आसपास पानी होता है ना, पानी ज़्यादा होता है, इस किनारे पे जाते ही पानी होगा, नदी बहती हुई जा रही होगी, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब दे आर कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। अब ये कहाँ कहाँ मतलब देखे जा सकते हैं, जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी, और ये हमेशा डेल्टा जो बनाते हैं, जैसे डेल्टा जो बनाते हैं वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दे आर कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट, वेस्ट बंगाल। दीज फॉरेस्ट नोन एज सुंदरबन। ये फॉरेस्ट जो है सुंदरबन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि द सुंदरी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। और यहाँ पे एक सुंदरी नाम का एक पेड़ जो है वो उगता है, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। द अदर नोटेबल ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट होगला, गारन, गेवा, पासुर एट्सेट्रा। दीज फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, बोट मेकिंग। और यहाँ इस टिम्बर की जो लकड़ी होती है वो टिम्बर मतलब जो एक बोट मेकिंग के लिए, मतलब जो नाव, कश्ती बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
Now the next topic is mountainous forest. Mountainous forests are the found considerably along slopes of mountain on the foothills of Himalayas up to height of 1500 meters. Evergreen trees, sal, teak, bamboo and cane grow abundantly. अब हम बात करते हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो पहाड़ पे उगते हैं, है ना। जो पहाड़ पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट। तो माउंटेनियस फॉरेस्ट आर फाउंड कंसिडरेबली अलोंग द स्लोप ऑफ माउंटेन, मतलब अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक पूरा पहाड़ है, तो इसकी एक स्लोप से जो एक वेजिटेशन उगती हुई जा रही है, इसको हम बोलेंगे माउंटेनियस फॉरेस्ट। ऑन द फुट ऑफ हिमालयस अप टू हाइट 1500 मीटर्स, मतलब ये ज़मीन से कम से कम 1500 मीटर की ऊंचाई तक चले जाते हैं। और यहाँ पे जो एक ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन ट्रीज लाइक साल, teak, bamboo, and cane grow abundantly. On the higher slope, on the higher slopes between 1,500 meter to 3,500 meter, temperate coniferous trees, pine, fir, oak, maple, deodar, and laurel, cypress, and kedar ग्रो। अब यहाँ पर जो है मतलब जैसे जैसे ये पहाड़ ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे 1500 मीटर से मतलब 1500 मीटर से 3500 मीटर तक की ऊंचाई तक जाएंगे, तो यहाँ पर जो है एक कॉन्फीरियस ट्री उगने मिल जाएंगे। मतलब कॉन्फीरियस ट्री वो होते हैं जो बिल्कुल एक कोन शेप में होते हैं, इस तरीके से, ये ऐसे, ये इस टाइप के जो एक ट्रीज होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्फीरियस, जो बिल्कुल एक एक मतलब एक थोड़े से ऊपर से नुकीले होते हैं। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो अब किस टाइप के पेड़ उगने शुरू हो जाएंगे, कॉन्फीरियस, मतलब एक नुकीले टाइप के पेड़ यहाँ उगना शुरू हो जाएंगे। तो आज जो हमने इस चैप्टर में देखा वो किन किन चैप्टर के बारे में बात की, टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट एंड सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.